हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मंगला ट्यूटोरियल्स। आज हम करने वाले हैं आईएएससी क्लास 12th अकाउंट स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन 2024-25। दिस विल बी पार्ट 1 इन द सेंस वी विल कवर हाफ ऑफ द पेपर। तो ये आपका जो सॉल्यूशन रहेगा ये काफ़ी आप लोगों को हेल्प करेगा आप लोगों के एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, क्योंकि आप लोगों के पास क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी है, आप लोगों ने डाउनलोड कर रखा होगा, तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन रिपीट बोलते जाऊंगा और आप उसे देखते जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 का मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है। तो मेन आपको चाहिए, क्योंकि सॉल्यूशन तो आईएससी ने भी प्रोवाइड किया है, ये मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। तो ये आप लोगों को हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने के लिए। पहला क्वेश्चन आपका हो गया, द कमीशन ड्यू टू ए पार्टनर इज क्लोज्ड बाय। अब आपको पता होगा कि आपका एक तो मैनेजर का कमीशन होता है, एक पार्टनर का कमीशन होता है। जो मैनेजर का कमीशन होता है वो किस में आता है? वो आता है प्रॉफिट एंड लॉस में। और जो आपका पार्टनर का कमीशन होता है वो आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये डेबिट होगा, क्योंकि ये फर्म के लिए एक्सपेंस है। तो इन्होंने बोला है कि कमीशन ड्यू टू पार्टनर, तो इसका मतलब ये एप्रोप्रिएशन है, ये चार्ज नहीं है। तो डेबिटिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? सी। क्लियर? तो ये चार्ज नहीं है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट नहीं होगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड जो है वो है, ऑन एडमिशन ऑफ आदिल as a partner the capital of Rohan and Pawan after all adjustments was 50 and 40। कितनी थी? आफ्टर एडजस्टमेंट थी ये। तो इसको मैं एक इस तरीके से समझाना चाहूंगा। देखिए आप, जैसे अगर मैं यहां कैपिटल अकाउंट बना देता हूं, ठीक है, डन। तो ये कैपिटल अकाउंट है और बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो इसमें पहला कौन है? इसमें रोहन, ये रोहन है, और ये कौन है? पवन। और यहां पे भी रोहन एंड पवन, रोहन एंड पवन। तो अब क्या होगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना बताइए? जो आपके एडजस्टमेंट से पहले है, देयर कैपिटल बिफोर एडमिशन था 45,000 एंड 48,000, ये बिफोर एडमिशन था। और आफ्टर एडजस्टमेंट उनकी कैपिटल कितनी है? टू बैलेंस कैरी डाउन कितनी है? वो है आपकी 50,000 एंड 40,000। अब क्वेश्चन ये कहता है कि आप ये बताइए कि सरप्लस कहां एडजस्ट होगा? सरप्लस, अब आप ध्यान से समझिएगा कि जब आपका ये साइड बड़ा होगा तो यहां जो आएगा उसको सरप्लस बोलेंगे, और अगर ये साइड बड़ा होगा तो वहां जो आएगा उसको डेफिसिट बोलेंगे, डेफिशिएंसी बोलेंगे, ठीक है। तो आपको बोला गया है सरप्लस। तो आप मुझे बताइए इधर साइड कौन सा बड़ा है, इधर छोटा हो? ये पवन का है, पवन का इधर बड़ा है, इधर छोटा है। तो हम क्या करेंगे? इसमें हमें करंट हमें निकालना सरप्लस में। तो इसको लिखिए 48,000, इसको लिखिए 48,000, और 48,000 में से 40,000 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 8,000 का गैप आएगा। तो क्या लिखेंगे इसे? टू करंट। आपने कहा सर टू करंट क्यों बोला? क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि सरप्लस को करंट के थ्रू एडजस्ट करना है। सरप्लस को किसके थ्रू एडजस्ट करना है? करंट के थ्रू। वैसे हम एडजस्टमेंट पेमेंट करके भी कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? टू करंट। तो एंट्री क्या बनेगी? पवंस कैपिटल टू पवंस करंट। तो पवंस कैपिटल टू पवंस करंट कौन सा है? ये है आपका बी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? बी। नहीं, टू पवंस करंट आएगा। ये एक्चुअली मैंने वैसे करंट लिख दिया, पर कॉलम पवन का है, टू पवन करंट। ये पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट, अच्छा ये बात हमेशा याद रखिएगा, यहां पे जो हम कैपिटल लिखेंगे वो लिखेंगे बिफोर एडमिशन, और ये वाली लिखेंगे आफ्टर। तो ये आफ्टर एडजस्टमेंट है, तो ये पहले वाली, पुराने वाली, ये नए वाली। फिर आपको कंपेयर करना है, ये बड़ा है तो यहाँ पे आपका सरप्लस, और ये वाला बड़ा है तो वहां पे डेफिसिट। तो डेफिसिट किधर हो रहा है? रोहन के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 3। आपको पूछा गया है, चूज द कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो जो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट है, मैं आपको रिकॉल कराना चाहूंगा। मैंने अपना जो वीडियो गुडविल का डाला हुआ है उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि पहला स्टेप होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट। तो उससे जो निकलता है वो निकलता है कैपिटलाइज वैल्यू। क्या निकलता है? कैपिटलाइज वैल्यू। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम करेंगे कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहां पर नंबर ऑफ ईयर्स की रिक्वायरमेंट
नहीं है। तो इसका मतलब मुझे चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट का रेट चाहिए, मुझे आपका एवरेज प्रॉफिट भी चाहिए, मुझे आपका कैपिटल एम्प्लॉयड भी चाहिए। तो इसका मतलब नंबर ऑफ ईयर्स नहीं चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? पी क्यू एंड एस। पी क्यू एंड एस, दैट आंसर विल बी व्हाट? 3 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। 4 की बात करेंगे हम। 4th पे हमारा है गिवन बिलो इज द फिक्टिशियस सिनेरियो, रीड द इंफॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चन। भीम इंटरनेशनल लिमिटेड, देखिए मैंने अभी आपका इशू ऑफ डिवेंचर्स का एक वन शॉट वीडियो डाला हुआ है रिवीजन के लिए, आईएससी के लिए। तो इसमें मैंने डिस्कस किया है कि अगर हमने डिवेंचर्स को एज कोलेटरल सिक्योरिटी दिया है, कैसे दिया है? एज कोलेटरल, तो उस पे हम इंटरेस्ट पे नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम भीम ने एक तो लोन लिया है 10 लाख रुपीस का 12% के रेट से, दूसरा उन्होंने बदले में 15 लाख डिवेंचर्स को एज कोलेटरल प्लेज किया है। प्लेज मतलब गिरवी रखा है, मॉर्गेज किया है 15 लाख के डिवेंचर्स को। तो जो 15 लाख के डिवेंचर्स को आपने मॉर्गेज किया है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट नहीं पे करना है। तो अब आपको इंटरेस्ट किस पे करना है? जो आपने लोन लिया। तो लोन कितने का लिया आपने? 10 लाख का। और किस रेट पे लिया है वो? दैट इज 12/100 इंटू, अब देखिए आपने लिया कब है? वो लिया है 1 जुलाई को। कब लिया है आप लोगों ने? 1 जुलाई को। तो इसका मतलब 9 मंथ्स का उस पर इंटरेस्ट लगेगा बाय 9/12। तो ये 90,000 आपका आएगा। शायद 90,000 ही आंसर होगा इसका। यस, 90,000। तो इसको आप कट कर सकते हैं, 12 से 12 कट हो जाएगा, 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कट हो जाएगा, तो दैट कम्स 90,000। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? सी। तो फाइनेंस कॉस्ट में कंपनी की 90,000, करेक्ट। तो 90,000 फाइनेंस कॉस्ट रहेगी। नेक्स्ट इज हमारा 5th है इरा। आयरा ए पार्टनर इन द फर्म वाज अलाउड टू रिटेन द होल ऑफ द स्टॉक एज अ रेम्युनरेशन। मतलब ये क्वेश्चन ये है कि एक जो पार्टनर है आयरा जो है उसने फर्म का जो है स्टॉक ले लिया रेम्युनरेशन के बदले। मतलब उसने फर्म को सर्विसेज दी थी डिसोल्यूशन करने के लिए, तो उस सर्विसेज के बदले में उसने स्टॉक ले लिया। तो देखा जाए तो जो फर्म को उसे रेम्युनरेशन देनी थी वो फर्म की लायबिलिटी हो गई, उस लायबिलिटी के बदले में उसने एसेट ले ली। तो एज पर रूल तो हम ये कहते हैं डिसोल्यूशन में कि इसकी कोई एंट्री नहीं है। बट इन्होंने एक बात बोली है, एज पर फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। ये क्लास 11th का है। क्लास 11th की थ्योरी में हमने कहा फुल डिस्क्लोजर ये कहता है कि हमें सारी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना है। तो अगर मैं रियलाइजेशन अकाउंट बनाता हूं, यहां पर क्या बनाता हूं? रियलाइजेशन अकाउंट मैं बनाता हूं। तो रियलाइजेशन अकाउंट में अगर वो एसेट ले रहा है, पहले तो हम उसको फर्म के लिए एक्सपेंस है उसका क्या? रेम्युनरेशन। तो क्या करेंगे? टू आयरा कैपिटल, टू आयरा कैपिटल कितना? ये रेम्युनरेशन है आपका 10,000। और क्योंकि उसने एसेट भी लिया है, एसेट लेने को कहते हैं बाय पार्टनर्स कैपिटल। तो बाय आयरा कैपिटल, उसने स्टॉक भी लिया है 10,000 रुपए का। तो हमारी 2 एंट्री बनी, पहली आयरा कैपिटल टू रियलाइजेशन और दूसरी बनी रियलाइजेशन टू आयरा कैपिटल। तो आपको टोटल 2 एंट्री यहां पे बनानी है एज पर फुल डिस्क्लोजर। वैसे अदरवाइज आप नो एंट्री भी लिख सकते थे, बट क्योंकि फुल डिस्क्लोजर है तो यू हैव टू मेक 2 एंट्रीज हियर। वन विल बी आयरा कैपिटल टू रियलाइजेशन, दूसरा रियलाइजेशन टू आयरा कैपिटल एज पर फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। क्लियर? नेक्स्ट हमारा है, हमारा एक क्वेश्चन है जिसमें हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, क्वेश्चन नंबर 6। तो मैं वो बना के दिखा देता हूं आप लोगों को। इसे मैं इरेज कर रहा हूं। तो यहां पर हमें क्या करना है? यहां पे हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है? रीवैल्यूएशन अकाउंट। हालांकि आपको यहाँ रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का मार्क्स तो मिलना नहीं है, तो आप जितना रफ में बना सके बना दीजिए। पहला पॉइंट है अनरिकॉर्डेड अक्रूड इनकम है, अनअकाउंटेड अक्रूड इनकम कहां पे आती है? बाय में, बाय अक्रूड इनकम कितना? 10,000 बाय में आएगा। स्पीडली करिएगा इसे। दूसरा है बिल्स पेबल जो हैं वो आपके थे वर रिकॉर्डेड टू बी डिस्चार्ज एट ए रिबेट ऑफ 10%। बीपी पे हमें रिबेट मिल रहा है 10% का, तो वो हमारे लिए क्या है? प्रॉफिट है। तो बाय बीपी, बाय
बिल हमारे कम हो गए, कितने कम हो गए? 10%, दैट कम्स 1000, ये हमारे लिए प्रॉफिट हुआ। देन डेटर्स इरिकवरेबल हैं। अब डेटर्स तो इरिकवरेबल हैं आपके, कितने? 2000 का नुकसान आपको हुआ, बट हमारे पास प्रोविजन 1000 रुपए का पहले से ही है। 1000 रुपए का प्रोविजन ये कहता है कि हमने पहले से ही सोचा हुआ था कि 1000 रुपए का नुकसान होगा। अब पहले से 1000 का हमने सोचा हुआ था, नुकसान हुआ 2000 रुपए का, तो नेट नुकसान कितना हुआ? 1000 रुपए का। तो हमें 1000 लिखना है टू बैड डेट्स, टू बैड डेट्स। बैड जो अक्रूड इनकम लिखा हुआ है, अक्रूड इनकम बोलते हैं जो हमने कमा ली बट हमें मिला नहीं। हाँ, अक्रूड इनकम मतलब अर्न बट नॉट रिसीव्ड। नेक्स्ट है प्रोविजन बनाना है 2% ऑन डेटर्स। इसका मैं रूल बता देता हूं। हमारे डेटर्स थे 152 के, कितने थे बोलिए? जिसमें से 2000 के डूबे। आपने कहा सर आप तो अभी 1000 बोल रहे हैं, भाई डूबे तो 2000 हैं, पर हमने यहाँ पे जो नुकसान लिखा है वो नेट लिखा है, क्योंकि हमने 1000 का पहले से ही सोचा हुआ था। तो मेरे कितने डेटर्स डूब गए? 2000, कितने बचे? 150। अब 150 का हमें कितना निकालना है? 2%, तो 2% कम्स 3000। तो 3000 मेरा एक और नुकसान हुआ, दैट इज टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो ये आपका 1 मार्क के लिए कुछ ज्यादा ही बड़ा क्वेश्चन हो गया है। चलिए अब कुछ नहीं कर सकते हम, तो जरा नेट इफेक्ट देख लेते हैं। यहाँ पे 11 है, और 11 में से अगर आप यहाँ पे 4 माइनस करते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 7। तो टू गेन, तो नेट गेन कितना हो रहा है जल्दी बता दीजिए हमें? 7000। ये हमारा आंसर रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट हमारा है, इसमें है हम, ये हमारा था 6, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 7। अब 7 क्या है देखिए, ए कंपनी कैन रीइश्यू ए फॉरफिटेड शेयर एट एन अमाउंट विच इज लेस देन द अमाउंट नॉट रिसीव्ड। बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि आपको मैं बता देता हूं कि मिनिमम प्राइस क्या होगा। जो अरियर था इश्यू ऑफ शेयर में, जब कंपनी रीइश्यू कर रही है तो जितना कंपनी को पेंडिंग था, जितना कंपनी को नहीं मिला था, वो मिनिमम प्राइस होना चाहिए। मतलब जो नहीं मिला है उससे कम पे इशू नहीं कर सकती, तो फॉल्स है, बिल्कुल फॉल्स है। दूसरा, एक कंपनी कैन राइट ऑफ द नेट लॉस मेड ऑन द रीइश्यू ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स फ्रॉम द कैपिटल। बिल्कुल नहीं, ये शेयर फॉरफिचर से ही कट होता है। मान लीजिए कंपनी शेयर फॉरफिचर में कुछ पैसा खा गई, मान लीजिए 5000 कट कर लिया, मतलब खा गई कंपनी कितना? फॉरफिचर में 5000 रुपए। तो जब कंपनी रीइश्यू करेगी तो वो जो जितना भी लॉस होगा वो इसी 5000 के अंदर से कट होगा। आपने कहा सर मैक्सिमम कितना कट हो सकता है? मैक्सिमम जितना खा गई है कंपनी, वट एवर इज इन क्रेडिटेड इन द शेयर फॉरफिचर कैन बी डेबिटेड। दैट मीन्स इसका मतलब होगा कि जो आपका लॉस राइट ऑफ होगा री इशू के टाइम, वो इस फॉरफिचर से ही कट होगा। तो दोनों ही फॉल्स हैं, तो इसका मतलब इसका आंसर आपका हो गया डी। क्या हो गया? हाँ, तो बोथ आर फॉल्स। नेक्स्ट हमारा है मेंशन द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स फर्म विच इज नॉट शोन इन द बैलेंस शीट बट इज पेड ऑफ एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। आपको पता होगा, ये भी मैंने इसका वन शॉट डाला हुआ है आपका डिसोल्यूशन का। इसमें मैंने ये बताया है कि आपकी जो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, अगर वो आपकी बैलेंस शीट में नहीं भी है बट वो अनरिकॉर्डेड थी और वो पे करनी पड़ी, तो आप उसको डायरेक्ट पे कर सकते हैं। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी इसमें दैट इज 8th आंसर। क्या बोलेंगे हमसे? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। वैसे कंटिजेंट लायबिलिटी भी हो सकती है, जो कंटिजेंट अब तक थी बट वो मैच्योर हो गई है, मतलब हमें पे करना पड़ रहा है, तो अल्टीमेटली तो पे करना पड़ रहा है ना, बुक्स में नहीं थी, तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। नेक्स्ट हम चल रहे हैं 9th। अदानी फैमिली हैज रेज्ड देयर स्टेक इन द अंबुजा सीमेंट्स बाय कन्वर्जन ऑफ समथिंग करोड्स वारंट्स इनटू द शेयर्स in a transaction that will see them infusing nearly 6,661 crore. What is share warrant? तो जब हम कंपनी की बैलेंस शीट करते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं शेयर होल्डर फंड की। तो शेयर होल्डर फंड के अंदर आता है पहले शेयर कैपिटल, फिर रिजर्व एंड सरप्लस आता है, फिर आता है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। तो शेयर वारंट एक बेसिकली एक सर्टिफिकेट होता है जो उसके होल्डर को ये राइट देता है कि उसको पर्टिकुलर नंबर ऑफ शेयर्स मिलेंगे ऑन ए पर्टिकुलर डेट एंड एट ए पर्टिकुलर प्राइस। तो इसका मतलब ये हो गया, एक सिंगल शेयर मिलने वाला नहीं है। एक शेयर वारंट के अंदर एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ शेयर्स हैं जो उसके होल्डर को ये राइट देंगे कि उसको पर्टिकुलर शेयर्स मिल जाएंगे एट ए पर्टिकुलर प्राइस ऑन ए पर्टिकुलर डेट। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड शेयर वारंट। अब डेफिनेटली इट इज ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक्चुअली। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये आता है कि इसकी हेडिंग क्या रहेगी? हेडिंग रहेगी शेयर होल्डर फंड, क्योंकि शेयर होल्डर फंड के अंडर ही आता है। क्लियर हो गया आपको? ये मैंने आपको बोल के ही समझा दिया है, आप वैसे आंसर स्कीम मार्किंग स्कीम से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ये मैंने अभी जो बताया दैट वाज 9th। अब हम कर रहे हैं 10th।
अभी जो मैंने डिस्कस किया वो 9 था। और 10th में हमें क्या करना है, 10th में ये कह रहा है कि कंपनी जो है वो उसने इश्यू करे 10,000 6% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%, एंड ऑन 31st March द कंपनी हैड 40,000 इन द कैपिटल रिजर्व एंड 30,000 एज द बैलेंस इन द सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, तो इस वाले जो क्वेश्चन को मैं सोल्व करूंगा, इसके अंदर जो हम बुक्स फॉलो कर रहे हैं आप लोग अपने स्कूल में डीके गोयल, उसके अकॉर्डिंग जो उनका लेटेस्ट जो आपका आया है 2024-25 का जो अभी जो नई बुक आई है, उसके अकॉर्डिंग भी मैं आपको इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं। इसके अंदर एज पर आईएससी जो सिलेबस है, सबसे पहले हम किससे राइट ऑफ कर रहे हैं, पहले हम कर रहे हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम से, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, फिर हम करते हैं कैपिटल रिजर्व से, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट, और उसके बाद हम करते हैं कहां से, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। और हमें राइट ऑफ किसको करना है, डिस्काउंट को, तो टू डिस्काउंट ये लिखा है आपने एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%, कंपनी हेड, तो डिस्काउंट को राइट ऑफ करना है, तो टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, इशू ऑफ डिवेंचर। तो ये 3 स्टेप हैं। तो आपके पास क्योंकि यहां पर सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है आपके पास 30,000, तो 30,000 यहां आ गया, और आपके पास कैपिटल रिजर्व ज्यादा है 40 है, तो आपको 20 यहां से लेना है, और आपका टोटल लॉस कितना है 50। तो इसका मतलब ये हो गया आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से लेने की जरूरत नहीं है। तो जो बुक आपके यहाँ लगी हुई है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको ये बताया। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा ये हो गया हमारा क्योंकि डिस्काउंट कैसे आया, डिस्काउंट मैं आपको बता देता हूं। आपके 10,000 वो हैं, क्या हैं, 10,000 आपके डिवेंचर्स हैं एट द रेट ऑफ 100 इनटू आपका डिस्काउंट है 5%, 5/100, तो इट कम्स 50,000, जो हमें यहाँ पे नुकसान है जिसको हम राइट ऑफ करेंगे। तो पहला चॉइस सिक्योरिटीज प्रीमियम, फिर कैपिटल रिजर्व, फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, ओके, एज पर योर आईएससी टेक्स्ट बुक डीके गोयल। ठीक है, तो अगला हम करते हैं नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा इसमें, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हम क्या करेंगे, अच्छा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कीजिए, ये मुझे मोटिवेट करता रहेगा और नए वीडियोस बनाने के लिए। मोरओवर मेरा जो ट्यूशन है वो नियर बाय 24 ईयर्स ओल्ड है, पर मैं इस यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम हूं, तो आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो मेरा चैनल आगे बढ़ेगा, तो आप इसको थोड़ा अपना सहयोग दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की जब हम बात करेंगे तो इसमें मीता, सीता और रीता जो 3 पार्टनर्स हैं, और जिसमें से रीता रिटायर हो जाती है। ठीक है, आपको जर्नल एंट्रीज बनानी। तो सबसे पहले है एन अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट वैल्यूड 60,000 विच वर गिवन टू एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स। तो हमारे क्रेडिटर्स कितने थे, हमारे क्रेडिटर्स थे 1,16,000 के। इसमें से इन्होंने अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट ऑफ 60,000 विच वर गिवन टू अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर ऑफ 1,16,000 इन सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम ऑफ 70। अब इसमें से 70,000 के क्रेडिटर्स ने 60,000 की अनरिकॉर्डेड एसेट ले ली। ये भी अनरिकॉर्डेड है, क्या है ये अनरिकॉर्डेड, और ये भी क्या है, ये भी अनरिकॉर्डेड है। तो ये तो आपस में कैंसिल हो गए, तो इसका मतलब अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर ने अनरिकॉर्डेड एसेट ले ली, पर मेरे बाकी क्रेडिटर्स कितने बच गए 70, 116 में से 70 हटा दीजिए, कितना हो गया 46। तो जो 46 है वो रिवैल्यूएशन में कहाँ आना चाहिए, 2 में, क्योंकि ये हमारे लिए नुकसान है, क्योंकि अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, तो ये 2 में आएगा। क्या लिखेंगे, टू क्रेडिटर, तो क्रेडिटर्स कितना लिखेंगे 46। एक तो हमारी एंट्री यहां से आ जाएगी, क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन टू क्रेडिटर। वैसे तो 116 के थे, जिसमें से 70,000 के क्रेडिटर्स ने 60,000 की आपकी वो ले ली। हाँ, डन। अच्छा, नेक्स्ट हमारा है दूसरा है अनरिकॉर्डेड व्हीकल था 46,000 का, जिसको हम बुक्स में लाना चाहते हैं, तो वो कहां आएगा, बाय व्हीकल। बाय व्हीकल कितना 46,000। तो हमारी 2 एंट्री बन रही है। पहली क्या बनी,
पहली बनी, मैं उस एंट्री को लिख नहीं रहा हूं, केवल समझा रहा हूं क्योंकि आपके पास सॉल्यूशन में भी वो एंट्री है। तो एंट्री क्या बनेगी, एक बनेगी व्हीकल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, दूसरी बनेगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। दो एंट्री तो यहां बन गई। तीसरी एंट्री आपकी है कि आपको उसको पेमेंट करना है और पेमेंट में उसको व्हीकल भी देना है, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, रीता कैपिटल अकाउंट डेबिट। रीता की कितनी कैपिटल है, 2,50,000। तो हम क्या करेंगे, 2,50,000 तो हम उसको वो पे कर देंगे। इसके अलावा क्या करेंगे हम, हाँ, और क्या देंगे हम उसको, टू व्हीकल। व्हीकल कितना दे दिया, 46, और जो बाकी बचा दैट इज टू बैंक, कितना पे कर देंगे हम उसको, 2,04,000। क्लियर हो गया। तो तीन एंट्रीज हमारी बनी, पहली व्हीकल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, दूसरी बनी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, और तीसरी आपकी बनी रीता कैपिटल अकाउंट डेबिट टू व्हीकल टू बैंक। क्लियर। इसका और पार्ट भी है, वो भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसे मैं इरेज कर रहा हूं। तो ये जो हमारा है क्वेश्चन, इसमें तीन पार्टनर्स हैं, ठीक है। तो जो तीन पार्टनर्स हमारे हैं, इसके अंदर जो हमारी जो कैपिटल है बिफोर गुडविल का एडजस्टमेंट वो कितनी है, अक्षत की जो है वो है 1,66,000। जावेद की जो कैपिटल है वो है 66,000, और गौरव की है 1,41,000। डन। पर ये बिफोर गुडविल का एडजस्टमेंट है। बट आफ्टर गुडविल जो है, आफ्टर गुडविल का एडजस्टमेंट, गुडविल तो ये हो जाएगी 181। कितनी हो जाएगी, तो 181 जो हुई, तो गैप कितना है, वो है 15,000 का गैप। तो इसका मतलब 15,000 क्या है, वैल्यूड गुडविल। और उस वैल्यूड गुडविल पूरे फर्म की नहीं है, उसमें वो अक्षत का शेयर है, उसको हम गेनिंग रेशियो में बांटते हैं। ये डेथ का क्वेश्चन है, तो हमें यहां सबसे पहले गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। और गेनिंग रेशियो कैसे निकलेगा, आपका गेनिंग रेशियो होता है न्यू माइनस ओल्ड। तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, तो गेन कैसे निकालोगे आप, गेन आपको किस किस का निकालना है, एक तो निकालना है जावेद का और एक गौरव का। तो कैसे निकालेंगे, इसका न्यू कितना है, न्यू है 2/5, और इसका कितना है आपका 3/5 माइनस, अब इसका ओल्ड रेशियो क्या है 3/15, और इसका कितना है आपका 7/15। ठीक है, तो एलसीएम ले लीजिए आप, 15 आ गया, 6 माइनस 3 इट कम्स 3/15, और यहां पे 15 ले लीजिए, 9 माइनस 7 कितना आ गया 2/15। तो 3:2 क्या हो गया हमारा गेनिंग रेशियो, ये गेनिंग रेशियो आ गया। तो हम इस 15,000 को दो टुकड़े कर देंगे, 15,000 के दो पार्ट करे हमने 3:2 में, तो कितना आया 9,000 एंड 6,000। तो इन्होंने क्या मांगा है इसमें, एडजस्टमेंट ऑफ द सेल्फ जनरेटेड गुडविल ऑफ द फर्म। तो आपको जर्नल एंट्री देना है, क्या एंट्री बनेगा बताइए। पहला जर्नल एंट्री आपका बनेगा, इन दोनों की कैपिटल डेबिट हो जाएगी, जावेद कैपिटल अकाउंट डेबिट, गौरव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अक्षत कैपिटल। ठीक है, तो यहां पे आप अमाउंट आएगा 15,000 और ये आ जाएगा आपका 9,000 एंड 6,000। एक एंट्री ये बनी, नरेशन आप जरूर लिख दीजिएगा। और जब भी जर्नल एंट्री बनाएंगे तो आपको इसे प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना है, क्योंकि मुझे काफी क्वेश्चंस को सोल्व करना है, तो इसलिए मैं फॉर्मेट का यूज नहीं कर रहा हूं, केवल आपको समझा रहा हूं कि एंट्री कैसे बना। बाकी आपको प्रॉपर फॉर्मेट में इसको बनाना है, नरेशन भी लिखना है। अगला जो हमारा एंट्री बनेगा, यहाँ पे जो इनका जो आंसर है इससे थोड़ा सा मैं डिसएग्री कर रहा हूं, तो आपको क्या करना है ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे इनका जो आपको इन्होंने क्वेश्चन में बोला है, इट वाज डिसाइडेड दैट अमाउंट वुड बी पेड टू अक्षत एग्जीक्यूटर इमीडिएटली बाय गिविंग हिम चेक। तो तीसरा एंट्री भी आप बना सकते हो, थर्ड एंट्री भी अगर आप चाहें तो एंट्री तो बनी सकती है, क्योंकि हमें पता है कि हमें अक्षत के एग्जीक्यूटर को कितना पे करना है। अक्षत एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये भी आप एंट्री बनाना चाहें तो बना ही सकते हैं, क्योंकि आपको पता है अल्टीमेटली 1,81,000 ही पे करना है। बट इस 181 को लेकर कौन आएगा, ये बाकी दोनों पार्टनर लेके आएंगे। तो अगर हम इसको 15 से ऐड कर रहे हैं तो इनको 9 से और 6 से लेस भी करना पड़ेगा।
ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे जब लेस करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 57,000 और ये कितना हो जाएगा 135। ठीक है, तो इस वाले जो सॉल्यूशन है ये आप चेक भी कर सकते हैं। जो लेटेस्ट बुक आई है DQL सर की, तो उनकी नई बुक में जो लेटेस्ट बुक है अभी अगले सेशन के लिए जो आई है उसमें आप इसका सॉल्यूशन चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, वो करेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे हमारी क्या हो गई, 3 नई कैपिटल आ गई। ठीक है, अब उसको पे करने के लिए वो लेकर आएंगे, तो हमें क्या करना है, इन तीनों को ऐड करना है। 181 प्लस 57,000 प्लस 135, इन तीनों को हमने ऐड किया, तो इन तीनों को ऐड करके हमारे पास क्या निकलेगा, ये निकलेगा आपका 373,000। अब 373 को आपको न्यू रेशो में बांटना। किस रेशो में, न्यू रेशो क्या था हमारा, 2:3। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसको पे करने के लिए वो लेकर आएंगे, तो उनकी कैपिटल अब उन दोनों की हो जाएगी, तो इसका मतलब वो तीनों की कैपिटल अब 2 लोगों की रह जाएगी। तो न्यू रेशो में तो कितना हो जाएगा, ये आपका आएगा, जो नया अमाउंट आएगा 149,200 और ये जो आएगा दूसरा, ये आएगा 2,23,800। 2,23,800 जब हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये तो इनकी नई कैपिटल आ गई, क्या आ गई ये इनकी आ गई नई कैपिटल। ठीक है, अब ये जो नई कैपिटल है इनकी ओल्ड कैपिटल के साथ कंपेयर कर रहे हैं, ये न्यू हो गई और ओल्ड कितनी है इनकी, ओल्ड है इसकी तो है 57 और इसकी है आपकी 135। ठीक है, तो अगर मैं इनको कंपेयर करता हूं तो ये इनकी नई कैपिटल ज्यादा है, तो वो लेकर आएंगे पैसा। तो ये गैप जो है वो है आपका, एक है 92,200 और दूसरा है आपका 88,800। तो मेरी एंट्री क्या बनेगी, ये दोनों लेकर आ रहे हैं पैसा। तो ये जो पहले वाला है वो कौन है, जावेद, और ये है गौरव। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो लेकर आ रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू जावेद कैपिटल एंड टू गौरव्स कैपिटल। ठीक है, तो यहां पे आपका आ जाएगा 92,200 और ये आ जाएगा 88,800, तो टोटल हो जाएगा आपका 1,81,000। क्लियर, तो ये हमारा हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का और सॉल्यूशन। ये इसका नरेशन आप लिख सकते हैं, वहां से आंसर से देख सकते हैं। क्लियर, एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा, अगर इसकी कैपिटल यहाँ बढ़ी भी है तो इनकी घटी भी होगी, क्योंकि ये जो तीनों कैपिटल हैं ये बिफोर एडजस्टमेंट है, बिफोर गुडविल का एडजस्टमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आ गए हैं। ठीक है, इसे मैं इरेज कर रहा हूं। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपका डिवेंचर का क्वेश्चन है। तो एक कंपनी है जिसने पैब्लो लिमिटेड से कुछ एसेट्स को बाय किया है और बदले में उन्होंने क्या दिया है, उनको डिवेंचर्स दिया है। बट इसमें भी अलग अलग केसेस हैं। आपने इशू करा है, मान लीजिए प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं, या इशू डिस्काउंट पे किया, रिडीम प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो दोनों साइड आपका लॉस है। तो ये मैंने इसका आपका डिटेल्ड वीडियो जो है इशू और डिवेंचर पे ऑलरेडी डाला भी हुआ है, जिसमें ऑल 6 केसेस मैंने डिस्कस किए हैं। मतलब इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार, इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम, इस टाइप से टोटल 6 केसेस हैं। तो उसी से लिंक ये एक केस है, अदर देन कैश के लिए है। तो किसकी बुक्स में बना रहे हैं आप ये, इन द बुक्स ऑफ, नहीं पाब्लो की, पाब्लो से तो हमने खरीदा है, तो जिसकी बुक्स में ये हम एंट्री बना रहे हैं उसकी बुक्स में उसका नाम नहीं आएगा। तो इन्होंने केवल पेमेंट की एंट्री मांगी है, वैसे पहली एंट्री होनी चाहिए थी खरीदने की। तो पहली एंट्री क्या बनेगी, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू पाब्लो लिमिटेड। ये एंट्री इन्होंने क्यों नहीं बनाई, क्योंकि उन्होंने केवल पेमेंट की एंट्री मांगी है। तो हम यहाँ पे पहली एंट्री नहीं बना रहे। पहली एंट्री क्या है आपकी, जो हमने एसेट्स खरीदी, प्लांट एंड मशीनरी टू पाब्लो लिमिटेड, डन, वो हमने नहीं बनाई। हमने पेमेंट से एंट्री बनानी चालू करी। पहली एंट्री क्या बनेगी, पाब्लो लिमिटेड डेबिट टू बीपी। आपने कहा सर बीपी क्यों लिखा, क्योंकि जब हम प्रोमिसरी नोट देते हैं तो उसको बीपी बोलते हैं। हमने 1 लाख का तो प्रोमिसरी नोट दे दिया, और जो बाकी पेमेंट करा वो कितना करा, देखिए हमारे पास टोटल कितना पेमेंट करना है, हमको 11 लाख पेमेंट करना है। 11 लाख में से 1 लाख हमने दे दिया, कितना बचा 10 लाख। 10 लाख को हम जो पेमेंट कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, वो कर रहे हैं हम
इशूड 11% डिवेंचर ऑफ 100 एट ए प्रीमियम ऑफ 10, तो इसको 110 से डिवाइड कर दीजिए आप, तो 110 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 9090.9090 लाइक दैट। तो आपको केवल इधर वाली फिगर उठानी है, ये वाली, ठीक है, क्योंकि हम कभी भी जो डिवेंचर्स या शेयर्स हैं वो डेसिमल में इशू नहीं कर सकते, तो इधर वाली फिगर उठा लीजिए। अब एंट्री क्या बनेगी, अगली एंट्री है पाब्लो लिमिटेड अकाउंट डेबिट, पाब्लो लिमिटेड अकाउंट डेबिट। अब आप उनको जो इशू कर रहे हैं वो आपने इशू कराया है किस पे, प्रीमियम पे, और रिडीम किस पे कर रहे हैं आप, प्रीमियम पे। तो इधर का जो इशू वाला प्रीमियम है वो हमारे लिए बेनिफिट है, पर जो रिडम्पशन का जो प्रीमियम है वो फ्यूचर का लॉस है, क्योंकि हमें ज्यादा वापस करना है, और फ्यूचर का लॉस हम आज डेबिट कर सकते हैं। तो ये आपके 6 केसेस हैं, आप ये मेरे वीडियो पे जाके देख सकते हैं इशू और डिवेंचर का। तो यहां पे हमारा क्या आएगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, ठीक है जी। टू डिवेंचर कौन सा है, टू 11% डिवेंचर, टू 11% डिवेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ठीक है। तो यहां जो आपका पाब्लो के अंदर आएगा वो तो 10 लाख ही आएगा, ये तो आपको क्लियर ही है, क्योंकि देखो हमें टोटल 11 लाख पे करना था, 1 लाख यहां दे दिया, 10 लाख यहां आ जाएगा, ठीक है, पहला पॉइंट। अब यहां जो अमाउंट्स आएंगे लॉस के, हमारे नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने हैं, 9090, इधर वाला मैंने पॉइंट से उधर वाला हटा दिया, तो 9090 इंटू यहाँ कितना करेंगे, 9090 इंटू कितना करोगे, यहाँ पे आपका जो प्रीमियम रिडम्पशन है वो 2% है, तो 100 का 2% कितना होता है 2, तो यहाँ पे इंटू 2 कर दीजिए, यहाँ पे भी इंटू 2 कर दीजिए, और यहाँ पे कितने से इंटू करेंगे, यहाँ पे इंटू करेंगे 100 से, और यहाँ पे इंटू करेंगे 10 से, क्योंकि 10 का सिक्योरिटीज प्रीमियम है। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये जो आपकी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, ये आपकी वैल्यू आएगी, देखिए ये आ जाएगी 18,180, और ये भी आपकी आ जाएगी 18,180, और ये आपकी आ जाएगी, देखिए 9090 है ना, 9090 में 2 जीरो लगा दीजिए, और यहाँ पे 9090 में 1 जीरो लगा दीजिए। फिर भी यहाँ पे गैप आएगा, क्योंकि आपका ये दोनों का टोटल इन तीनों के टोटल के बराबर नहीं आ रहा है, तो जो गैप आ रहा है वो 2 बैंक हो जाएगा, इतना पैसा हम पे कर देंगे, कितना है, शायद 100 रुपीज आएगा, आप देख लीजिएगा 100 आएगा, यहां तक है, आप एक बार आप सॉल्यूशन में देख लीजिएगा, ये इसका शायद जो गैप आएगा, हाँ ये 100 ही है, तो आप ये देख लीजिए कितना क्लियर हुआ आप लोग, देखिए, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारा है इसमें, इसका एक और पार्ट भी है, वो भी डिस्कस करेंगे। हाँ, पॉइंट्स में इशू नहीं कर सकते, ना तो शेयर्स को ना डिवेंचर्स को, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रहेगा इसका और पार्ट, उस और पार्ट में हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम क्या करेंगे कि आपको एक लिमिटेड कंपनी है जिसने आपके डिवेंचर्स को इशू किया हुआ है, 100 का है, 96 पे टू बी रिडीम्ड एट पार आफ्टर 5 इयर्स, ठीक है। तो एप्लीकेशन कितना, देखिए एप्लीकेशन कितना आपका 15%, तो 100 का 15%, तो जो 15% निकलेगा वो फेस वैल्यू का निकलेगा, तो एप्लीकेशन कितना हो जाएगा 15, अलॉटमेंट कितना हो जाएगा 30% ऑफ 100, दैट कम्स 30 रुपीज। उसके बाद आपका 30% ऑन 30 जून, देखिए 15% एप्लीकेशन, 30% ऑन अलॉटमेंट, 30% ऑन 30 जून, तो इसके बाद वाला जो वैल्यू है वो भी 30 रुपीज रहा। और बैलेंस कब है, ऑन 30th ऑफ सितंबर। अब बैलेंस कैसे निकालोगे, देखिए आपको ये पता है कि आप 100 का वो जो इशू कर रहे हैं वो आप 96 पे, मतलब 4 रुपीज के डिस्काउंट पे, मतलब 96 पे कर रहे हैं, तो टोटल आना चाहिए 96, तो ये जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, आप 96 में से इसको और इसको हटा दीजिए, दैट कम्स 21। तो जो 21 आई ये आपका बैलेंस हो गया, क्या हो गया, बैलेंस। तो अगर इसको मैं फर्स्ट कॉल बोल देता हूं, इन्होंने बोला नहीं है, फर्स्ट कॉल बोल दीजिए, और इसको आप क्या बोल दीजिए, सेकंड कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो आपका ये 21 आ गया। अब क्वेश्चन में ये क्लियर नहीं है कि डिस्काउंट किसके साथ है, यहां इन्होंने कुछ बताया नहीं, और यहां बैलेंस है, तो हम इसको बैलेंस पे ले लेंगे। कहां ले लेंगे, बैलेंस पे, यहां पे बैलेंस ले लेंगे, तो इसको 25 - 4 बोलेंगे। एक और पॉइंट याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में यहाँ 21 इन्होंने खुद बोल दिया होता तो हम डिस्काउंट को कहां लेते, अलॉटमेंट के साथ। अगर क्वेश्चन में इन्होंने
अभी तो यहाँ बैलेंस बोल दिया तो मैंने इस डिस्काउंट को यहाँ पे कंसीडर कर लिया, अदरवाइज आप बिना किसी इंफॉर्मेशन के अगर है इन क्वेश्चन तो हम अलॉटमेंट के साथ लेंगे। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका जो अलॉटमेंट का रुपी कितना है, तो अलॉटमेंट का 30 रुपीज हो गया। दूसरा सेकंड एंड फाइनल कॉल का कितना हो गया 21, क्या बोलेंगे 21, एक आंसर 30 हो गया, एक आपका आंसर 21 हो गया। उसके बाद ये कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर निकालिए, तो इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, देखिए आपका एक पर्सन है जिसपे 100 डिवेंचर्स है, कितने डिवेंचर्स है 100, और उस 100 ने पेड द अलॉटमेंट विद फर्स्ट कॉल, अलॉटमेंट का पैसा फर्स्ट कॉल पे दे दिया, पैसा तो अलॉटमेंट का था ना, तो इनटू अलॉटमेंट, अलॉटमेंट कितना है 30, तो दैट कम्स 3000 उसने दे दिया, कब दे दिया उसने, अलॉटमेंट का पैसा फर्स्ट कॉल पे दिया, तो अलॉटमेंट कब हुआ है 31 ऑफ मई को, कब हुआ है 31 ऑफ मई को हुआ है, तो यहां उसे पे करना चाहिए था, और उसने वो पेमेंट कब करी है, वो 30th ऑफ जून को पे करी है, 30th ऑफ जून को पे करी है, तो कितना गैप है, मई तो खत्म हो चुका है, मई खत्म हो चुका है और जून आपका एंड हो गया, तो इसका मतलब ओनली 1 मंथ, तो इनटू रेट कितना दे रखा है इन्होंने 10%, 10/100 इनटू 1/12, तो ये आपका कितना आएगा, ये आपको कट होके आएगा कितना 25 रुपीज, कितना आएगा 25 रुपीज। अब इसकी जर्नल एंट्रीज क्या बनेगी, इन्होंने कहा सर जर्नल एंट्री तो मांगी नहीं है, इन्होंने लेजर मांगा है, पर मैं आपको समझाऊंगा लेजर कैसे बना, ठीक है। तो जब हम इसका जर्नल एंट्री बनाएंगे तो कंपनी को कॉल इन अरियर पे इंटरेस्ट मिलता है, तो क्या एंट्री बनेगी, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर, पहली एंट्री ड्यू की रहेगी, और इसको क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि फर्म के लिए इनकम है, फर्म के लिए इनकम है, कितना 25 रुपीज, और फिर अब जब पैसा रिसीव करेंगे तो क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, कितना 25। अब इसको अगर मैं लेजर में पोस्ट करूंगा तो मैं क्या करूंगा, मुझे बनाना है इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर का अकाउंट, ठीक है। तो जब मैं इस अकाउंट को बनाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे टू इंटरेस्ट है, तो क्या लिखूंगा बाय डिवेंचर होल्डर। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप लोगों का सॉल्यूशन वहां गिवन है, आपका वेबसाइट पे ही गिवन है, बट मैं उसको एलेबोरेट कर रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, ठीक है। तो इसे समझिए, तो बाय डिवेंचर होल्डर कितना आ जाएगा, देखिए टू इंटरेस्ट है तो बाय डिवेंचर होल्डर कितना आ जाएगा 25। फिर आपको अगला एंट्री है बैंक टू डिवेंचर होल्डर, तो जो बैंक टू डिवेंचर होल्डर तो वहां रहेगा नहीं, तो आपको क्या करना है, इसको राइट ऑफ करना है, तो राइट ऑफ कहां से करते हैं, एक एंट्री और बना लीजिए आप यहाँ पे, ये तो हमें रिसीव हो गया बैंक टू डिवेंचर होल्डर, अब हम इस इंटरेस्ट को राइट ऑफ करेंगे, तो राइट ऑफ करने का तरीका क्या है, इसे डेबिट कर दीजिए, इसको डेबिट कर दीजिए, तो इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर, और कहां से राइट ऑफ करेंगे हम, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इससे राइट ऑफ कर देंगे हम इसको। तो अब इसको हम कहां पोस्ट करेंगे, तो यहां पे इंटरेस्ट ऊपर है और टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, तो क्या लिखेंगे टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 25, और इस तरीके से हमने ये लेजर अकाउंट बना दिया। तो आपको जो मार्क्स मिलेंगे वो लेजर के मिलेंगे, जर्नल के नहीं मिलेंगे, जर्नल मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है, क्लियर। नेक्स्ट अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा आपका रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का, ठीक है। अब वहां पर भी आपको लेजर पूछा गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया मैक्सिमम जो बोर्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो आप लोगों का पूरा नॉलेज लेवल चेक कर रहे हैं। अगर आपका पूरा चैप्टर जर्नल एंट्री बेस है तो वो जर्नल थोड़ा कम पूछेंगे, लेजर थोड़ा ज्यादा पूछेंगे, और अगर आप पार्टनरशिप की बात करें तो वहां मैक्सिमम लेजर है, तो वहां वो जर्नल एंट्रीज पूछ के आपका नॉलेज चेक करेंगे। तो यहाँ जो आपका जो क्वेश्चन है दैट इज रिडम्पशन का, तो इसका भी मैंने 1 शॉर्ट वीडियो डाला है आप लोगों को समझाने के लिए, वो भी आप वहां जाकर देख सकते हैं चैनल पे। तो अभी देखिए आप यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें जर्नल रिजर्व का अकाउंट बनाना है, किसका बनाना है, जर्नल रिजर्व का अकाउंट बनाना है। तो जर्नल रिजर्व का जब हम अकाउंट बनाते हैं तो आपको रूल के हिसाब से जब हम देखते हैं तो रूल के हिसाब से हमको ये देखना है कि जर्नल रिजर्व का एंट्री रिडम्पशन में बनता कब है, और ये जो आपका केस दे रखा है वो दे रखा है ड्राइंग बाय लॉट्स का। तो जो ड्राइंग बाय लॉट्स होता है इसके अंदर आपको जनरल रिजर्व में धीरे धीरे ट्रांसफर करना है, जितना जितना आप रिडीम करते जाएंगे उसका 10% आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते जाएंगे। मोर ओवर जनरल रिजर्व बैलेंस शीट का आइटम होता है, तो इसको हम राइट ऑफ नहीं करेंगे, ये बैलेंस शीट में डायरेक्ट जाएगा। तो जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम होते हैं उनको तो हम राइट ऑफ कर देते हैं, बट इसको हमें बैलेंस शीट में रखना है, तो राइट ऑफ तो होगा नहीं, तो इसका एक बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा। तो इसमें आपको जो बनाना है ये बनाना है 2023-24
2023-24 के लिए बनाना है आपको। तो इसका मतलब जब आप 23-24 का अमाउंट आप जनरल लेजर में ट्रांसफर करेंगे तो उससे पहले आपके पास कुछ बैलेंस जरूर होगा। तो देखिए आपने 2022 को आपने कितना रिडीम किया होगा, 2000 इंटू 100, तो दैट कम्स कितना, 2 लाख। तो 2 लाख का 10% आपने 20,000 तो वहां पे रिडीम किया होगा, 20,000 मतलब रिडीम नहीं ट्रांसफर किया होगा पहला। फिर आपने 23 में 3,000 इंटू 100, 3 लाख, 3 लाख का 10% हुआ 30,000। ये आपने ट्रांसफर कब किया होगा, ये आपने ट्रांसफर किया होगा 23 में। तो टोटल हम कितना ट्रांसफर अब तक कर चुके हैं, 50,000। 10% हमेशा याद रखिएगा, DRR 10%। तो वो 10% जितना जितना आप रिडीम कर चुके हैं उतना उतना आप ट्रांसफर कर चुके हैं। तो आप यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉडाउन बोलेंगे, बाय बैलेंस। आपने कहा सर एक बात बताइए, आप बाय में ही क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जर्नलिज्म जो है वो आपकी लायबिलिटी साइड में आता है और लायबिलिटी साइड का जो बैलेंस होता है ओपनिंग बैलेंस, उसे बाय बैलेंस ब्रॉडाउन बोलते हैं। 50,000 हमारे पास ऑलरेडी है। आप मुझे बताइए जर्नल एंट्री क्या बनती है DRR में ट्रांसफर करने की, नहीं सॉरी जर्नलिज्म में, तो एंट्री बनती है DRR टू जर्नलिज्म। क्या एंट्री बनती है, DRR डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व टू जर्नलिज्म। तो जर्नलिज्म कितना अमाउंट आएगा, 10%। 10% है टू, लास्ट वाला जो पेमेंट है वो 2,000, 2,000 टू 100, 2 लाख, 2 लाख का 10% कम्स 20,000। तो इसको आप पोस्ट कैसे करोगे, देखिए आप DRR टू जर्नलिज्म, जर्नलिज्म में क्या लिखेंगे, बाय DRR, बाय DRR। आपने कहा सर डेट भी डाल दीजिए, डेट इसकी क्या रहेगी, इसकी बनेगी 1/4/2023 और यहाँ हो जाएगी 31/3/2024। ये डेट का मैंने अच्छा स्पेस ले रखा था, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये है 1/4/23 और ये आपकी रहेगी 31/3/24। ठीक है, यहाँ से मैं हटा देता हूँ इसे, मुझे लगा मैंने स्पेसिंग ली नहीं है यहाँ पे, पर ये स्पेसिंग ले रखी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है यहाँ पे आपको क्या करना है, एक तो आपने DRR में ट्रांसफर कर दिया कितना, 20,000, डन। अब इसका टोटल कर दीजिए, कितना हो जाएगा 70,000। और इसको आप ट्रांसफर कहाँ करेंगे, कैरी डाउन कर दीजिए। कब करेंगे, 31/3/24 को आप इसको कैरी डाउन कर दीजिए, टू बैलेंस कैरी डाउन, कितना 70,000। क्लियर, ये आपका जर्नलिज्म का अकाउंट बन गया। उसके बाद ये मांग रहे हैं आपसे डिवेंचर होल्डर का अकाउंट। किसका अकाउंट मांग रहे हैं, डिवेंचर होल्डर का, डिवेंचर होल्डर का अकाउंट। अब कुछ बच्चा ये सोचेगा यार पहले मैं जर्नल एंट्री बना लेता हूं और फिर मैं इसको लेजर में पोस्ट कर दूंगा, तो आप लोगों का टाइम बहुत वेस्ट हो जाने वाला है। कारण ये है कि आपको केवल, ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, ये आपका है 3 मार्क्स का है ना। हाँ, तो 3 मार्क्स के लिए आप समझ लीजिए कि अगर आप सारी जर्नल एंट्री बना के पोस्ट करने बैठेंगे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आप सोचिए कि डिवेंचर होल्डर की एंट्री बनती कहाँ कहाँ है। ये आप अगर ड्राइंग बाय लॉट में करते हैं तो जो आप रिडीम करते हैं एंड में, तो वहां पेमेंट करने के लिए एंट्री बनती है। पहली बनती है डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर, और जब पेमेंट करते हैं तो डिवेंचर होल्डर टू बैंक। ठीक है, तो इसका मतलब जितना ड्यू करेंगे उतना पे भी कर देंगे, तो इसका मतलब हर साल ही पूरा पूरा क्लोज हो जाएगा। तो इसका मतलब कोई इसमें जो आपका ब्रॉड डाउन बैलेंस नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे जो रिडीम करना है वो प्रीमियम पे करना है। तो इसकी एक एंट्री में बना देता हूं। एंट्री क्या बनेगी बताइए मुझे, 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, ये एंट्री बनेगी इसकी। और अमाउंट कितना है आपका, अमाउंट है आपका लास्ट वाला जो पेमेंट करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया इसका कोई बैलेंस रहेगा नहीं। बैलेंस क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि आप जितना ड्यू करेंगे उतना पे भी कर देंगे, तो हर साल का पेमेंट हो गया होगा। तो मुझे केवल लास्ट वाले ईयर को फोकस करना है। तो लास्ट ईयर वाला का वैल्यू कितना है, 2,000 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 2 लाख। और 2 लाख में यहाँ पे प्रीमियम कितना है 5%, तो 5% कितना आएगा इसका 10,000, और यहाँ पे आ जाएगा 2,10,000। और जब पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो यहाँ जो आपका सॉल्यूशन में शायद उन्होंने बाय मिस्टेक यहाँ पे 20,000 कर दिया है, तो आप इसे करेक्ट कर लीजिए। तो ये आ जाएगा 2,10,000। इसको लेजर में मैं पोस्ट कर रहा हूँ, आपको समझाने के लिए मैंने एंट्री बनाया है। तो जब मैं इसको पोस्ट करूंगा तो पहले मैं, क्योंकि डिवेंचर होल्डर का अकाउंट बनाना, तो जब टू डिवेंचर होल्डर है तो आपको बाय लिखना है। तो बाय में क्या आ जाएगा, और ये किस डेट को बना रहे हैं हम, 31/3/24 को हम कर रहे हैं, ड्यू भी कर रहे हैं, पे भी कर रहे हैं। तो बाय 10% डिवेंचर बाय प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो ये कितना आ जाएगा, 2 लाख ये आ जाएगा और 10,000 ये आ जाएगा, डन।
और जब हम पे करेंगे उसी डेट को 31/3/24 को जब हम पे करेंगे तो क्या लिख देंगे, टू बैंक। कितना पे कर देंगे हम, पूरा 2,10,000 डन। तो इसे आप करेक्ट कर लीजिए, 2,10,000 डन। तो आपने कहा सर इसमें ब्रॉड डाउन वैल्यू क्यों नहीं लिखी, क्योंकि ये हर साल क्लोज हो जाता है तो इसमें कुछ बैलेंस बचेगा नहीं, क्योंकि आप जितना ड्यू करेंगे हर साल उतना ही पे भी कर देंगे, तो डिवेंचर होल्डर का दोनों साइड बराबर आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे कोई ब्रॉड डाउन वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 to 7 कवर करेंगे, और मेरा नेक्स्ट वीडियो शायद आज ही आ जाए इवनिंग तक या फिर कल मॉर्निंग में, वैसे होपफुली तो आज इवनिंग में ही आने का चांस है, तो उसमें दूसरे पार्ट को भी इलैबोरेट करूंगा। सारा एक साथ इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं आपके पेपर में पूरा ही कवर कर रहा हूं, इसका मेन क्वेश्चन भी उसका और वाला पार्ट भी, तो इसलिए ये थोड़ा लेंदी हो रहा है। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों का आज ही पूरा कंप्लीट इसमें अपलोड करूं, तो ताकि आप लोगों को एग्जाम में काफी हेल्प हो। ठीक है, तो क्योंकि हमें स्पेसिमेन पेपर करके जरूर देख लेना चाहिए क्योंकि वो किस लेवल का क्वेश्चन हमें पेपर हमें देने वाले हैं। ठीक है, तो आप मेरे वन शॉट वीडियोस देख सकते हैं जो मैं आपको डाल रहा हूं, अकाउंट्स के मैं कॉमन डाल रहा हूं सीबीएसई आईएससी के लिए, पर कोई नया पॉइंट होता है तो मैं इलेबरेट कर देता हूं आपको कि ये वाला पॉइंट आईएससी के लिए रहेगा, तो आप वहां से वन शॉट वीडियोस देख सकते हैं। आप मेरे जो अभी कॉमर्स का पेपर भी आपका आने वाला है उसके भी मैं वन शॉट वीडियोस लगातार डाल रहा हूं। अब तक मैं 10 चैप्टर्स के वीडियोस डाल चुका हूं, आप लोगों को वो भी काफी हेल्प करेंगे। आप वो बुक पढ़ते जाइए और बुक के साथ साथ मेरी वीडियो को सुनते जाइए। नोट्स नहीं है, बट आपको मेरे जितने वीडियो को आप बार बार सुनेंगे आपको लर्न बहुत अच्छे से हो जाएगा, अंडरस्टैंड भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो चलिए करते हैं हम, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कीर्ति एंड आतिफ आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन इक्वली एंड दे एडमिटेड डेबिट फॉर 1/5 शेयर। तो आपको निकालना है क्या, सेक्रीफाइस रेशियो निकालना है। देखिए वैसे इसमें सेक्रीफाइस रेशियो ऐसा सच निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें दो ही पार्टनर है। कौन कौन है, एक तो आपका कीर्ति है और कौन है, आतिफ। तो इनका जो रेशियो है वो इक्वली है 1:1, और इसमें डेबिट आ जाता है, कौन आ रहा है इसमें, डेबिट। तो डेबिट जो आ रहा है वो 1/5 के लिए आ रहे हैं, एंड आतिफ का शेयर चेंज नहीं हो रहा है, ही रिटेन इज ओरिजिनल शेयर। तो इसका मतलब डेबिट ने 1/5 गेन किया तो कीर्ति ने 1/5 सेक्रीफाइस किया, तो सेक्रीफाइस रेशियो क्या हो जाएगा, 1/5 बाय कीर्ति, एंड आतिफ ने कितना दिया बताइए, 0। तो इसको तो निकालने का जरूरत भी नहीं रहा, क्योंकि जब इसने लिया तो केवल कीर्ति ने ही अपना शेयर दिया, तो जितना इसने लिया उतना कीर्ति ने दिया, तो इसका मतलब 1/5 ही आपका कीर्ति का सेक्रीफाइस है और आतिफ का सेक्रीफाइस 0 है। हाँ, 1/5 एंड 0। नेक्स्ट अगला है वैल्यू ऑफ गुडविल। अब गुडविल निकालना है परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो सबसे पहले हमें निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के हमारे कई तरीके हैं, एक होता है एसेट माइनस लायबिलिटी, एक होता है कैपिटल प्लस रिजर्व। क्योंकि यहाँ पे आपके एसेट्स तो दे नहीं रखी हैं, केवल कैपिटल दे रखा है और रिजर्व दे रखे हैं, तो हमें क्या करना है, कैपिटल इसमें रिजर्व भी जोड़ेंगे, जनरल रिजर्व जोड़ लीजिए, प्लस कैपिटल जोड़ लीजिए, प्लस करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस जोड़ लीजिए। करंट अकाउंट का कौन सा बैलेंस जोड़ेंगे, क्रेडिट, और डेबिट बैलेंस लेस कर दीजिए। करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस आप लेस कर देते हैं, तो यहां पे जो वैल्यू आएगी इतना कुछ करने के बाद वो कितनी आएगी, ये आपकी आएगी, अगर आप इसका टोटल करेंगे तो इट कम्स 4,80,000। कितनी आएगी, ₹4,80,000। मैं रिपीट कर देता हूं, आपको जनरल रिजर्व जोड़ना है, कैपिटल दोनों पार्टनर्स की जोड़नी है, करंट अकाउंट जोड़ना है जो कि आपका लायबिलिटी साइड में। आपने कहा सर ये क्रेडिट डेबिट कैसे लिख दिया आपने, जो लायबिलिटी साइड में होता है वो क्रेडिट होता है और जो एसेट साइड में होता है वो डेबिट होता है, उसको हम लेस कर देते हैं। तो 480 आ जाएगा, ये कैसे आएगा, 25,000 प्लस 2,50,000 प्लस 1,75,000 प्लस 40,000 माइनस 10,000, तो ये 4,80,000 आपका आ गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट, तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, 4,80,000 इंटू कितना परसेंटेज है इसका, 12/100। तो ये आपकी जो वैल्यू आएगी, ये जो वैल्यू आपकी आएगी, ये आपकी आएगी 57,600। 57,600 आपका क्या निकला, नॉर्मल प्रॉफिट। अब हमें निकालना है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, सुपर प्रॉफिट निकलता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, एवरेज प्रॉफिट है 74,000, तो 74,000 माइनस 57,600, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई कितनी, 16,400।
तो आपको क्या निकलना है, गुडविल। तो गुडविल इज इक्वल टू 16,400 इंटू ये आपका नंबर ऑफ ईयर कितना है आपका, ये है आपका सुपर प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज, लिखा है 4 ईयर परचेज, तो इंटू 4, तो आपका ये आ जाएगा रुपीज 65,600, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आप नोट कर सकते हैं, देखना चाहें देख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 चालू करते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स पे आप अपना कोई भी अपना क्वेरी जो भी आपको हो वो लिखकर आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। वैसे मैं अपने चैनल पे आईएएससी के स्टूडेंट्स के लिए नया हूं, पर मैं अपनी कोचिंग में अपने स्टूडेंट्स के लिए नया नहीं हूं। काफ़ी अपना जो मैं बच्चों को पिछले 2007 से मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, तो आईएएससी के स्टूडेंट्स को, तो आप लोग अपनी क्वेरी करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, द फॉलोइंग बैलेंस हैज बीन एग्जीक्यूटेड फ्रॉम द बुक ऑफ द निर्वाण लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2024। तो यहाँ पे आपको नोट टू अकाउंट्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं? नोट टू अकाउंट। और ये कौन सा चैप्टर आपका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। तो ये जो चैप्टर है ये बच्चों के लिए पूरा सिरदर्द है, बच्चों को ये याद ही नहीं होता किसके अंडर क्या आता है। तो मैंने एक इसका वीडियो डाला हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज के नाम से, वहां पे किस हेड के अंदर क्या क्या आएगा। मैंने क्या करा है, मैंने यहाँ पर उसके हेड और सब हेड लिख दिए हैं, और हेड सब हेड के सामने इनके अंदर क्या क्या आएगा वो मैंने लिख दिया है। तो जब तक स्टूडेंट्स को ये याद नहीं हुआ कि इसके अंदर क्या जाएगा, वो इस क्वेश्चन को एटलीस्ट अटेम्प्ट नहीं कर सकता। बट फिलहाल मैं जिन बच्चों ने याद कर रखा है उनके लिए मैं ये क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें यहाँ केवल पूरी बैलेंस शीट नहीं बनानी है, केवल नोट टू अकाउंट्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं? नोट टू अकाउंट्स। तो जब नोट टू अकाउंट्स में बनाऊंगा यहां पर, ठीक है, तो पहला नोट किसका बनेगा? सबसे पहला वैसे शेयर और शेयर कैपिटल का ही बनता है, याद रखिएगा। सबसे पहला शेयर कैपिटल का तो बनेगा ही बनेगा। तो चलिए बना लेते हैं शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल का जब मैं बनाऊंगा तो देखिए याद रखिएगा, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं इसमें? ऑथराइज शेयर कैपिटल, ऑथराइज शेयर कैपिटल। पर इस क्वेश्चन में कहीं ऑथराइज शेयर कैपिटल के बारे में कुछ नहीं पता, तो डैश 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 शेयर्स एट द रेट ऑफ, कितने रुपए का शेयर है आपका? ये 10 रुपए का, 10 ईच। और यहाँ पे आप डैश डैश लगा दीजिए और इसे छोड़ दीजिए, हमें नहीं पता तो लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट अगला है इशूड शेयर कैपिटल। अब इशूड शेयर कैपिटल के बारे में भी क्वेश्चन की जानकारी कुछ भी नहीं है, तो डैश डैश एट द रेट ऑफ 10 करिए ईच, और ये भी आप छोड़ दीजिए। वैसे भी हम इसे टोटलिंग में लेते नहीं है। अगला क्या है? अगला है हमारा इसमें, अब आपके जो शेयर हैं वो कितने हैं? 1 लाख शेयर हैं एट द रेट ऑफ 10, तो कितना हो गया? 10 लाख रुपीज हो गया। कितना हो गया? 10 लाख रुपीज, जिसमें से कॉल इन अरियर है आपका 1 रुपये का 40,000 रुपए। ठीक है, तो अगला जो हमारा हेडिंग रहता है वो होता है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। अब सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल के फर्दर 2 पार्ट हो जाते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड एंड, हाँ वो चल रहा है देख लीजिए, चल रहा है। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड एंड सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड, नॉट फुली पेड। तो आपको ये देखना है कि हमारे टोटल कितने शेयर्स हैं? 1 लाख। कितने हैं? 1 लाख शेयर्स हैं। और 1 लाख शेयर्स में से आपका जो कॉल इन अरियर है वो कितना है? 40,000 रुपीज, 40,000 रुपीज का है। कितना है? और 1 रुपए का अरियर है अपॉन 1, तो कितने शेयर हो गए? 40,000 शेयर्स। ये समझिएगा आप, 40,000 रुपए हैं और 1 रुपए का अरियर है, तो 1 रुपये से डिवाइड करूंगा तो शेयर कितने थे वो जिन लोगों ने गड़बड़ की? 40। तो इसके 2 पार्ट कर दीजिए, एक वो जो 60,000 शेयर्स हैं जिन लोगों ने गड़बड़ नहीं की, और 40,000 शेयर्स वो हैं जिन लोगों ने गड़बड़ की। सर आपने कहा वो तो रुपीज हैं, मैंने मान लिया रुपीज हैं, पर वहां पे एक, तो हम क्या करेंगे, जो ये 40,000 है उसको 1 से डिवाइड किया तो ये 40,000 आ गया, तो 40,000 शेयर्स, तो 40,000 शेयर्स ने गड़बड़ की और इन लोगों ने गड़बड़ नहीं की, तो कितना हो जाएगा? 6,000 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 6 लाख। कितना हो जाएगा? 6 लाख। और ये आपका हो जाएगा 40,000 एट द रेट ऑफ 10, कितना हो गया? 4 लाख। पर इस 4 लाख में से इन्होंने कितनी गड़बड़ कर दी है? लेस कॉल इन अरियर, लेस कॉल इन अरियर, कॉल इन अरियर को लेस कर दीजिए। कॉल इन अरियर कितना हो जाएगा? 40,000 इंटू 1, तो दैट कम्स 40,000। तो 40,000 यहां से लेस कर दीजिए, कितना आएगा? 3,60,000। तो इन दोनों को टोटल कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 9,60,000। तो ये 9,60,000 जो है ये वो वैल्यू है जो कि आपका बैलेंस शीट के अंदर चली जाएगी। ये पॉइंट क्लियर है आप लोगों को? अच्छा, नेक्स्ट हमारा आएगा इसका नोट, मैं इसे इरेज कर रहा हूं।
नेक्स्ट हमारा जो नोट आएगा वो आप देखिए, इसमें जो इसके बाद कौन सा आता है, इसके बाद आता है आपका रिजर्व एंड सरप्लस। तो देखते हैं कि रिजर्व एंड सरप्लस में कुछ दे रखा है या नहीं दे रखा है। देखिए आप रिजर्व एंड सरप्लस में क्या दे रखा है, ढूंढिए। आपको रिजर्व एंड सरप्लस से रिलेटेड कई आइटम है। एक तो आपका जनरल रिजर्व है, एक आपका अंडरराइटिंग कमीशन है, एक आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट है, और एक आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम से स्टार्ट कर लेते हैं। और नंबर 2 तो रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस में हम क्या लिख रहे हैं, सबसे पहले हम लिख रहे हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है आपका, सिक्योरिटी प्रीमियम है 2 लाख। कितना है बताइए, 2 लाख। उसके बाद आपका इससे अंडरराइटिंग कमीशन लेस हो जाता है, तो लेस अंडरराइटिंग कमीशन। तो अंडरराइटिंग कमीशन यहां से राइट ऑफ हो जाता है। ये मैंने अपने वीडियो में बताया हुआ है, आप वहां जाके देख सकते हैं। 20,000 यहां से हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। इसके अलावा और क्या आएगा यहाँ पे जनरल रिजर्व आएगा, लिख दीजिए जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व कितना है आपका 70,000, ये भी प्लस रहेगा। और साथ में यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस लॉस होता है, तो आप यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस। तो ये आप लेस कर दीजिएगा क्योंकि ये लॉस होता है। तो ये कितना है आपका 10,000 नेगेटिव। तो इन सब का टोटल कर लीजिए आप। भाई आपका 270 तो पॉजिटिव है और 30 नेगेटिव है, तो कितना आ जाएगा ये आपका 2,40,000, 2,40,000। तो ये क्या आ गया हमारे रिजर्व एंड सरप्लस। तो आपको बैलेंस शीट में जो आपका सबसे पहला शेयर होल्डर फंड होता है, और उसके 2 मेन इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने डिस्कस कर लिए, पहला शेयर कैपिटल, दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस। तीसरा आपका आता है मनी रिसीव्ड। अच्छा, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट के बारे में कुछ नहीं है। फिर शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट के बारे में कुछ नहीं है। फिर आप आ जाते हैं नॉन करंट लायबिलिटी में। तो नॉन करंट लायबिलिटी में अगर आप यहां देखते हैं तो नॉन करंट लायबिलिटी में यहां पर आपका डिवेंचर दिखाई दे रहा होगा, तो ये लॉन्ग टर्म बोरिंग है। तो आप लॉन्ग टर्म बोरिंग का बना लीजिए अगला, क्योंकि ये किसी भी बैलेंस शीट के अंदर ये 3 तो रहते ही रहते हैं, किसी भी कीमत पे रहते हैं। तो तीसरा क्या बन गया हमारा, लॉन्ग टर्म बोरिंग। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग में सबसे पहले आपने डिवेंचर लिख दिए। डिवेंचर कितने हैं आपके 10% डिवेंचर, 10% डिवेंचर्स। तो 10% डिवेंचर कितना है आपका 5 लाख है एक, तो ये हमें लॉन्ग टर्म में पे करना है। इसके अलावा आपको यहाँ पे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और डिवेंचर भी दिखाई दे रहा होगा, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और डिवेंचर। तो आपने कहा सर ये हमारा लॉन्ग टर्म बोरिंग क्यों है। अभी मैंने एक क्वेश्चन सोल्व किया था जिसमें हमने डिवेंचर होल्डर का अकाउंट बनाया था। तो वहां पे हम जब पेमेंट कर रहे हैं, डिवेंचर का भी पेमेंट कर रहे हैं और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और डिवेंचर का पेमेंट भी कर रहे हैं। ये प्रीमियम हमारे लिए एक तरह से लायबिलिटी है, क्योंकि हमें इतना पैसा एक्स्ट्रा पे करना है। तो ये भी लॉन्ग टर्म में पे करना है, आज तो पे करना नहीं है। तो ये भी आपका यहीं पे आएगा। क्या है ये आपका प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और डिवेंचर, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। कितना अमाउंट है ये 20,000। ये भी हमारा लॉन्ग टर्म बोरिंग है। इसके अलावा आपका फिक्स्ड डिपॉजिट है, फिक्स्ड डिपॉजिट। आपने कहा सर फिक्स्ड डिपॉजिट तो हमारी एसेट होना चाहिए कि हमने कहीं डिपॉजिट किया। हमने डिपॉजिट नहीं किया है, हमारे पास किसी ने डिपॉजिट किया है। तो फिक्स्ड डिपॉजिट या डिपॉजिट से पब्लिक डिपॉजिट भी कहते हैं, पब्लिक डिपॉजिट। तो पब्लिक का पैसा हमारे पास ये है, डिपॉजिट है, ये भी हमारे लिए लायबिलिटी है लॉन्ग टर्म की 2 लाख। ये भी लॉन्ग टर्म बोरिंग है। तो इन सब का टोटल कर लीजिए, कितना आ जाएगा आपका 7,20,000। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया लॉन्ग टर्म बोरिंग। अब कौन सा आइटम बताया यार, देख लीजिए जरा। आपका अंडरराइटिंग कमीशन हो गया, जर्नलिज हो गया, फिक्स्ड डिपॉजिट हो गया, प्रीमियम हो गया, शेयर कैपिटल हो गया आपका। अच्छा, अनकॉल्ड अमाउंट ऑन पार्टली पेड अप शेयर्स। तो ये क्या होता है, मैं आपको जरा इसको समझा देता हूं कि आपने अगर किसी और कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, तो और आपने ऐसे शेयर्स खरीदे हुए हैं जो पार्टली पेड है। पार्टली पेड का मतलब आपने पार्ट पेमेंट कर रखी है। अब जो बाकी पैसा है वो कंपनी कब मंगाएगी वी डोंट नो, तो ये डाउटफुल है कब मंगाएगी। तो ये हमारे लिए एक लायबिलिटी क्रिएटेड रहती है इन द सेंस कि कभी भी वो मंगा सकते हैं, बट अभी मंगाया तो है नहीं। जब वो मंगाएगी तो वो लायबिलिटी एक्चुअल बन जाएगी, अभी मंगाया नहीं है। तो ये हमारे लिए कंटिंजेंट लायबिलिटी है। क्या है वो, कंटिंजेंट लायबिलिटी है। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी लिख के छोड़ दीजिएगा वैसा, आप कंटिंजेंट लायबिलिटी के अंडर लिख दीजिएगा अनकॉल्ड अमाउंट ऑन पार्टली पेड शेयर्स। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, लास्ट हमारा बचा है इसमें ये आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर इलेक्ट्रिसिटी फॉर 10 ईयर्स। तो ये हमने पैसा एडवांस में दिया है, ये मैंने अपना
अपना एज ए सिक्योरिटी रखा है तो ये मेरी लायबिलिटी तो हो नहीं सकता, ये एसेट है। और एसेट में भी ये आपका 10 साल का है तो ये शॉर्ट टर्म भी नहीं है, मतलब करंट एसेट भी नहीं है, तो नॉन करंट एसेट है। तो नॉन करंट एसेट में ये लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस है, क्योंकि हमने पैसा एडवांस में रखा है। तो इसका हेडिंग क्या रहेगा, फोर्थ हम ले लेते हैं, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस। तो इस हेडिंग के अंडर हम क्या लिखेंगे इसको, ये है सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट ये हमारी एसेट है, सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर इलेक्ट्रिसिटी फॉर 10 ईयर्स, फॉर 10 ईयर्स। तो ये हमारा किस में आ जाएगा, लॉन्ग टर्म लोन एडवांस, कितना 30,000। तो मैंने आपको ये पूरा नोट टू अकाउंट्स बैलेंस शीट का डिस्कस किया इसमें, ठीक है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, तो ये कर लेते हैं। तो इसमें हमारा है, मैं इसे इरेज कर रहा हूं, आप अपने जो, क्योंकि आप क्लास 12th दे रहे हैं, आपका बोर्ड एग्जाम है, तो आप अपने जूनियर्स को भी मेरा चैनल रिकमेंड कर सकते हैं, मुझे काफ़ी हेल्प करेगा और आप लोगों के जो जूनियर्स हैं उन लोगों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर आपको बैलेंस शीट बनानी है। अब देखिए, यूजुअली हमें पहले बनाना होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर हमें बनाना होता है कैपिटल अकाउंट, फिर हमें बनाना होता है बैलेंस शीट। अब ये लोग इतने चालाक हैं, इन लोगों ने आपको कैपिटल दे दिया, ये आपकी नॉलेज को चेक करना चाहते हैं क्या अब आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसके बेस पे आप बैलेंस शीट बना पाएंगे। तो मैं आपको बैलेंस शीट बना के दिखा रहा हूं, ठीक है। बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में वैसे देखिए आपको बुक्स में इस टाइप के क्वेश्चंस मिलने काफी मुश्किल है, क्योंकि बच्चे डायरेक्ट क्वेश्चंस ही करते हैं। तो मैं आपको बताता हूं इस क्वेश्चन को कैसे हम सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमने लाइबिलिटी ले लिया, यहाँ रुपीज ले लिया, एसेट्स ले लिया, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, रुपीज, ठीक है। बैलेंस शीट एज ऑन जो भी आपका डेट है आप यहाँ लिख सकते हैं। ये आपका डेट है, ये आपका है 1 अप्रैल 2024, 1 अप्रैल 2024, ठीक है, डन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं बैंक। अब बैंक में बता देता हूं कैसे बना। बैंक हमारे पास 2,15,000 पहले से ही था, 2,15,000 प्लस जो नया पार्टनर कैपिटल लाया वो लाया 75,000 प्लस साथ में वो प्रीमियम भी लाया है। कितना प्रीमियम लाया है, वो प्रीमियम लाया है 25,000 अनीता में गया, 25,000 अनिल में गया, तो टोटल कितना चला गया 50,000। तो इन तीनों का टोटल आप कर लीजिए। तो जो तीनों का टोटल आपका आएगा, ये आप देखिए तीनों का जो टोटल आपका आएगा बैलेंस शीट में वो कितना आएगा, वो आपका आएगा 3,40,000, 3,40,000। तो एक तो ये वैल्यू आ गई आपके पास। दूसरा, आपके पास क्वेश्चन में ऊपर बोला हुआ है कि प्लांट एंड हमारे पास मशीनरी थी जो 20% डेप्रिशिएट हुई है। तो 20% केवल एक ही आइटम दे रखी है रिवैल्यूएशन अकाउंट की, तो जो 20% डेप्रिशिएट होने से लॉस हो गया रिवैल्यूएशन में। तो रिवैल्यूएशन का लॉस कहां लिखा हुआ है, यहाँ पे डेबिट में। और कितना लिखा हुआ है, इन्होंने लिखा नहीं है, आप लिख लीजिए ब्रैकेट में, टू रिवैल्यूएशन ब्रैकेट में लॉस, वो लॉस है। तो 7,500 तो टोटल लॉस कितना हो गया 15,000 का। तो 15,000 का लॉस कितना है 20%। 20% कैसे है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो मशीनरी थी वो 20% डाउन हुई। तो इसका मतलब 20, ये जो 15,000 है वो कितने को डिनोट कर रहा है 20% को। तो 100% कितना हुआ, जो 15,000 है वो 20% को डिनोट कर रहा है। मतलब 25,000 किसका बेस क्या है 20% लॉस, तो इनटू 100%। तो 100% कितना आएगा ये 75,000। तो इसका मतलब मेरी जो प्लांट एंड मशीनरी थी वो 75 की थी, बट उसमें 15,000 की घट गई, तो अब उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है 60। तो जब मैं अपने यहाँ पे बनाऊंगा प्लांट एंड मशीनरी तो कितना लिखूंगा 60,000। एक पॉइंट। दूसरा अगला पॉइंट हमारा है, यहाँ पे लिखा है कि हमें जनरल रिजर्व को बांटना नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए आपका रूल सुन लीजिएगा, जनरल रिजर्व को जब एडमिशन के अंदर बांटते नहीं हैं तो इसमें जो हम एंट्री बनाएंगे बिल्कुल ऐसी एंट्री बनाएंगे जैसे कि नया पार्टनर अपनी गुडविल नहीं लाता है तब, मतलब प्रीमियम नहीं लाता है तब। तो क्या एंट्री बनती है उस टाइम जब वो नया पार्टनर अपनी प्रीमियम नहीं लाता है। हाँ, तो न्यू पार्टनर करेंट अकाउंट डेबिट क्या बनती है, न्यू पार्टनर कौन है जिया, तो जिया करेंट अकाउंट डेबिट 2। अब ये क्या एंट्री बनेगी 2 किस में जाएगी, 2 अनीता कैपिटल, 2 अनिल कैपिटल, ये एंट्री बननी चाहिए, ठीक है, डन। और किस रेशो में, इन द सैक्रिफाइस रेशो, इन द सैक्रिफाइस रेशो। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशो नहीं देखा है तो ओल्ड रेशो क्या माना जाएगा, ओल्ड रेशो 1:1 माना जाएगा, पहला पॉइंट। अब क्वेश्चन में कंडीशन नहीं है तो आपका सैक्रिफाइस भी 1:1 ही माना जाएगा, डन। और जो जिया का शेयर है वो भी क्लियर नहीं है
तो जिया का शेयर कितना माना जाएगा, जिया का भी 1/3 माना जाएगा, 1 1 1 सारे इक्वल मान लेते हैं हम, अज्यूम ही करना पड़ेगा क्योंकि जिया का शेयर भी नहीं दे रखा, इक्वल मान लीजिए। अब क्या हुआ कि उसका जो जिया का शेयर है वो यहाँ दो लोगों में बट गया, कितना बट गया, 25 यहाँ बट गया और 25 यहाँ बट गया, आपकी बैलेंस उसमें लेजर में दे रखा है, तो यहाँ टोटल कितना हो गया 50। तो इसका मतलब जिया का जो शेयर था वो कितना था, 50 था। किस में था ये, जर्नलिज्म में। तो जिया का शेयर 1/3 है, तो 1/3 के लिए अगर ये 50,000 है तो टोटल कितना हो जाएगा, 50,000 इंटू 3/1। तो इसका मतलब हमारा जो जर्नलिज्म था वो 1,50,000 था, क्योंकि हमने उसको बांटा नहीं है, तो वो बैलेंस शीट में भी आएगा। तो बैलेंस शीट में आप लिख दीजिए जर्नलिज्म कितना लिखेंगे आप, 1,50,000। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। अब क्योंकि जिया का करंट अकाउंट डेबिट हुआ है तो वो बैलेंस शीट की एसेट्स में भी आएगा, डेबिट हुआ है तो इसलिए एसेट साइड में जिया करंट, तो कितना जिया का करंट आएगा, 50,000, ये भी आ गया। अब हमारा साइड एसेट साइड तो पूरा हो गया, 4,50,000। तो ये मैंने आपको बताया ये वैल्यूज कैसे आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब हम लायबिलिटी साइड में आ जाते हैं। एक तो कैपिटल तो आपको दे ही रखी है। कैपिटल किस किस की है, आपकी अनीता की, अनिल की और जिया की। तो कितनी कितनी है देखिए, 1,17,500, दूसरी है 1,07,500 और तीसरी है आपकी 75,000। ये सारी एडजस्टेड है ना? हाँ, ये तो आफ्टर एडजस्टमेंट है, ये भी हमने लिख दिया। अब कुछ और बचा, मेरे हिसाब से कुछ और नहीं बचा है, तो इनका टोटल कर दीजिए, दैट कम्स 4,50,000। तो ये हमने बैलेंस शीट को बना दिया। क्लियर? फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इसका और पार्ट हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा वीडियो थोड़ा इसलिए बड़ा हो रहा है क्योंकि हम इसमें और पार्ट भी कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका और पार्ट जो है वो हम डिस्कस करेंगे। आप लोग ये मान के चल लीजिए, आप लोगों को अपनी एग्जाम की तैयारी के लिए, देखिए हर बच्चे को ऐसा लगता है कि मैं बहुत सारे क्वेश्चन करके जाऊं। देखिए लिमिटेड टाइम में मैं आपको एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बताता हूं, आप एग्जाम्स के लिए किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। पहली बात तो बच्चों को ऐसा लगता है कि भाई मैं क्या करूं, कितने क्वेश्चंस करूं। मान लीजिए फंडामेंटल किया तो उसके कितने क्वेश्चंस करूं। मेरा मानना यह है कि सबसे पहले आप रूल याद कीजिए, रूल क्या है। क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए रूल। आप क्वेश्चन बहुत सारे कर लेते हैं, रूल आपको आता नहीं है, तो आपको सबसे पहले रूल समझने हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो 1 शॉट वीडियोस है मैंने बहुत शॉर्ट में डाले हुए हैं, आप सबसे पहला काम है रूल सुनिए, रूल हैं क्या, सुनिए उन्हें। उसके बाद आप 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट सबसे पहले कीजिए, उसके बाद चाहे दुनिया के सारे क्वेश्चन सोल्व कर लीजिएगा, पर सबसे पहले 10 क्वेश्चन। अब वो 10 क्वेश्चन क्या हैं, 10 क्या मैं करूं, 11 कर लीजिए। पहला क्वेश्चन आपका स्पेसिमेन का, और उसके बाद पिछले 10 ईयर्स के आईएससी ने कौन कौन से क्वेश्चन अब तक पूछे हैं, पहले वो सोल्व कीजिए। उसके बाद आप मर्जी कितने भी सोल्व कीजिए, पर सबसे पहला काम है बोर्ड के वो क्वेश्चंस करना जो अब तक आईएससी ने पूछे, ताकि आपको पता चल जाए किस लेवल के क्वेश्चंस को पूछा जा रहा है और पेपर पैटर्न क्या है। वैसे भी अगर आप बहुत ज्यादा बैक जाना चाह रहे हैं तो उसमें आपके पेपर पैटर्न काफी चेंज हो रहे हैं। जैसे आप बहुत पुराने पेपर्स देखेंगे तो वहां पे जो आपके स्टार्टिंग के जो पार्ट ए के क्वेश्चन है वो बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन है, अब ऐसे तो आने वाले नहीं है। तो इसलिए अगर आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि आप पिछले 6 सालों के क्वेश्चन कर लीजिए और फिर उसके बाद आप सैंपल पेपर या जो भी आप करना चाहें। और अगर आप अदरवाइज अगर उससे अच्छा चॉइस ये है कि बोर्ड के प्लस स्पेसिमेन आईएससी, सबसे अच्छा तो ऑप्शन यही है। मैं हमेशा यही चाहता हूं, बच्चा सिलेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चन करे पर उसका नॉलेज लेवल 100% हो, ठीक है। तो यहां हम करते हैं इसका और पार्ट। तो और पार्ट में अल्फा बीटा ये क्वेश्चन है, और इसके अंदर इसमें जो गामा है, अल्फा बीटा गामा, तो जो गामा है, जो बीटा है वो उसका फादर है, और वो जो फादर है उसका जो शेयर है वो गिफ्ट कर रहा है। तो इनका जो शेयर था अल्फा और बीटा का, अल्फा का जो शेयर था वो कितना था, अल्फा का जो शेयर था वो, और बीटा का जो शेयर था वो था इक्वल है 1:1, कुछ दे नहीं रखा है। और जो गामा है वो गामा कितने शेयर के लिए आया, 1/4 के लिए आया। अब उसने वो जो शेयर लिया है वो इक्वली लिया है, किससे लिया है, हाफ गिफ्टेड बाय फादर, मतलब 1:1 में हाफ बाय फादर एंड हाफ बाय द अल्फा। तो इसका मतलब 1/4 इंटू हाफ, he has taken 1/8 from father, फादर कौन है, बीटा से लिया 1/8। अरे ये गिफ्टेड है, पर गिफ्टेड का मतलब ये नहीं है कि बीटा का शेयर घटेगा नहीं, घटेगा तो जरूर। और 1/4 उसने किससे लिया, ये लिया उसने फ्रॉम अल्फा, ठीक है, 1/8 बीटा से 1/8 अल्फा से।
तो उनका न्यू रेशो क्या होगा, इन्होंने क्या क्या मांगा है देख लीजिए आप। एक तो इन्होंने मांगा न्यू रेशो, तो न्यू रेशो कैसे निकालेंगे आप, आपको निकालना है, उसने 1/8 बीटा से 1/8 अल्फा से लिया, तो अल्फा का शेयर कितना बचा, अल्फा का शेयर पहले था 1/2, 1/2 माइनस 1/8, बीटा का कितना बचा, बीटा का भी 1/2 था, 1/2 माइनस 1/8, और उसके बाद जो गामा है उसका 1/4 ही रहेगा। तो यहाँ भी कुछ प्रिंटिंग एरर मुझे लगता है इनके सॉल्यूशन में है, तो आप इसे करेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे हमने 8 ले लिया, 4 माइनस 1 इट कम्स 3/8। उसके बाद हम यहाँ 8 ले लेते हैं, 4 माइनस 1 दैट कम्स 3/8। इसको इक्वेट कर लेते हैं इंटू 2/2, क्योंकि इसको इक्वेट करना पड़ता है, या फिर आप एलसीएम ले लीजिए, दैट इज 2/8। तो इसका मतलब इनका जो न्यू रेशो वो है 3:3:2। तो पहला पॉइंट तो ये आपका हो गया, ठीक है। तो ये आपका जो हमारा जो क्वेश्चन है, इसका जो पहला पार्ट है कि आपको न्यू रेशो निकालना, वो मैंने निकाल दिया। अब आपको क्या बनाना है, कैपिटल अकाउंट। क्या बनाना है, कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं हम। तो कैपिटल अकाउंट के लिए हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट आपको आता है बनाना। अभी उन्होंने कैपिटल से बैलेंस शीट मांगा, अब वो आपसे कैपिटल अकाउंट मांग रहे हैं, तो नॉलेज को पूरा चेक कर रहे हैं। कैपिटल अकाउंट, अब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो काफी हद तक आपकी नॉलेज को चेक किया जा रहा है। तो अल्फा, क्या क्या नाम है इनके, अल्फा, बीटा एंड गामा। डन। तो अब हमें सबसे पहले यहां पे जो दिखाई दे रहा है वो पुरानी गुडविल दिखाई दे रही है, तो क्या लिखेंगे, टू गुडविल। टू, ये पुरानी गुडविल राइट ऑफ हो जाएगी अल्फा में, अल्फा में और बीटा में, गामा में नहीं करेंगे, वो तो अभी नया आया है। तो इसमें कितना कितना आ जाएगा, क्योंकि इक्वल रेशो है, कोई रेशो दे नहीं रखा है, तो दैट इज 10,000 एंड 10,000। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद आप आ जाइए लाइबिलिटी साइड में। लाइबिलिटी साइड में आपका वर्कमैन रिजर्व है और कैपिटल है, तो कैपिटल को क्या लिखेंगे हम, बाय बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस है आपका, 1,80,000। अच्छा, अब इसकी इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। पहले इंफॉर्मेशन है, गामा टू ब्रिंग 60 फॉर कैपिटल बट अनेबल टू ब्रिंग एनी कैश फॉर ए शेयर ऑफ गुडविल। तो बाय बैंक कर दीजिए, बाय बैंक, कि वो कितना लेकर आए हैं, वो लेके आए 60,000, पर वो अनेबल टू ब्रिंग फॉर हिज गुडविल है, कोई बात नहीं। पूरे फर्म की गुडविल कितनी है, 40,000 पूरे फर्म की गुडविल है, उसमें उसका शेयर निकालिए। उसका शेयर कितना था, 1/4, कितना आ गया, 10,000। 10,000 उसका शेयर है, ठीक है। हाँ, अब 10,000 जो है वो डेबिट होगा। अब उसने जो शेयर खरीदा है आपका, देखा जाए तो उसने दो लोगों से खरीदा है, 1:1। कैसे लिया उसने, 1:1, अपने फादर से भी और अल्फा से भी। पर फादर को उसे कंपनसेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो गिफ्टेड है। तो इसके दो टुकड़े कर लीजिए, कितना आएगा, 5,000, और इसको हम 0 रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं, 0 क्यों, क्योंकि फादर ने जब गिफ्ट कराया तो फिर उसे कंपनसेट क्यों करेगा, तो उसका करंट अकाउंट केवल कहां जाएगा, अल्फा में जाएगा। या दूसरा एक और चॉइस भी है, और अगर आप करना चाहें, 40,000 को इंटू 1/4 मत निकालिए, 1/8 निकालिए, जितना उसने किससे लिया था, अल्फा से। तो ये भी 5,000 आएगा, आपकी मर्जी है, चाहे ऐसे निकाल लीजिए चाहे ऐसे निकाल लीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली उसने 1/4 का आधा अल्फा से लिया और आधा बीटा से लिया। तो आधा कितना है, 1/8, तो आप केवल 1/8 ही निकालिए। 40,000 का 1/8 5,000 आता है, या तो ऐसे निकाल लीजिए, या फिर आप पहले 10,000 उसका शेयर निकाल लीजिए, उसके दो टुकड़े कर लीजिए, पर ये वाला टुकड़ा 0 कर लीजिए। 1 है मतलब आधा आधा। तो एक तरह से हम जो बाय प्रीमियम भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो लाया तो है नहीं, तो क्या लिखेंगे, बाय गामा करंट, बाय गामा करंट। करंट क्यों, क्योंकि वो अनेबल टू ब्रिंग है, पर हम केवल 5,000 यहां लिखेंगे, यहां नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो गिफ्टेड है। क्लियर। अगला हमारा इसमें जो पॉइंट आएगा वो क्या है, हमारा नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन, अगर हम देखते हैं तो वो है आपका नेक्स्ट है हमारा 50% ऑफ द इन्वेस्टमेंट जो अल्फा और बीटा ने ले ली, तो क्या लिखेंगे, टू इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट कितनी थी, देखिए जरा आप, तो 20,000 का आधा आधा, मतलब 20,000 कितनी, टोटल कितनी थी, तो टोटल 20,000 थी, तो उसका आधा कर लीजिए 10, क्योंकि आधी ली है, और आधी ली है किस रेशो में लिए, इक्वल ली है, तो कितना कितना आ जाएगा, 5,000 एंड 5,000। पॉइंट क्लियर हुआ। पहला स्टेप है इन्वेस्टमेंट आधी ली है, तो आधी कर लीजिए पहले 10, और 10 को उन दोनों ने लिया होगा, और किस रेशो में लिया होगा,
उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या इक्वल, तो आधा आधा हो गया, 2 इन्वेस्टमेंट 5-5। उसके बाद लायबिलिटी है वर्कमैन रिजर्व की, क्लेम की है 30,000। अब देखिए वर्कमैन क्लेम आ गया 30,000 और हमारे पास फंड कितना है, फंड है 24,000। तो जब भी आपका क्लेम फंड को क्रॉस कर जाता है तो हमारे लिए लॉस है। हमारे पास फंड में 24 है और क्लेम कितना है 30,000, तो इसका मतलब कितना नुकसान हो रहा है 6,000। तो जो 6,000 है वो रिवैल्यूएशन में आना चाहिए, कहाँ आना चाहिए रिवैल्यूएशन, और रिवैल्यूएशन में कहाँ आना चाहिए डेबिट साइड में, और अगर रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आ रहा है तो वो लॉस है। तो लॉस है तो हम कहाँ लिखें इसको, टू क्या लिखोगे, टू रिवैल्यूएशन ब्रैकेट में क्या लिखोगे लॉस, और लॉस कितना है आपका बोलो 6,000। तो इसको आधा आधा बांट दीजिए, 3,000 यहाँ और 3,000 यहाँ। ये पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को। तो अब मैंने आपका बाय साइड भी पूरा कर दिया है और टू साइड भी पूरा कर दिया है। अब आपको करना क्या है, केवल इसका टोटल करके यहाँ पे टू बैलेंस कैरी डाउन निकाल दीजिए। ये तो वैसे सॉल्यूशन में निकल भी रखा है, मैंने केवल समझाया है। तो यहाँ पे आपने 1,05,000 ले लिया, 1,05,000 में से आपको माइनस करना है किसको, आपका 18,000 माइनस करना है। तो ये कितना आएगा आपका, ये आपका आएगा 87,000। कितना आएगा 87,000। क्या लिखेंगे इसे, टू बैलेंस कैरी डाउन। और इसका भी टोटल कर लीजिए 80,000, और 80,000 में से हमने क्या माइनस कर दिया, ये माइनस कर दिया, तो ये कितना आएगा आपका 62,000। और तीसरा जो है वो है हमारा 60,000, और 60,000 में से अगर हम, अच्छा ये तो जीरो ही माइनस होगा तो सेम वैल्यू आ जाएगी 60,000। तो यहाँ पे आपको दो चीजें निकालनी थी, एक तो आपका एक तो आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना था और एक आपका कैपिटल अकाउंट, वो मैंने पूरा कर दिया। तो इस मैंने पार्ट में आप लोगों के साथ क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक डिस्कस किया है। इसके टोटल 14 क्वेश्चन है, तो इसका मतलब मैंने आधा पेपर आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया। तो नेक्स्ट पार्ट में होपफुली एज अर्ली एज पॉसिबल अपलोड कर दूंगा, आप लोगों को हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।